आपने ध्यान दिया है कि पिछले कुछ दिनों से मौसम कितना बदल गया है? सुबह की हवा अब उतनी ठंडी नहीं लगती और पैरों पर नए नए पत्ते आने लगे हैं। सच तो ये है कि वसंत आ रहा है और वसंत के आने का सबसे बड़ा संकेत है वसंत पंचमी, जो सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि हमारी बचपन की यादों और हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सबसे पहले बात करते हैं उस पीले रंग की, जो आज हर जगह दिखाई देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज के दिन सब कुछ पीला ही क्यों होता है? असल में हमारे यहाँ पीला रंग ज्ञान, रोशनी और नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस मौसम में सरसों के खेत भी पीले फूलों से भर जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे धरती ने पीली चादर ओढ़ ली हो। इसलिए हम सब पीले कपड़े पहनते हैं, घर में पीला हलवा या केसरिया चावल बनाते हैं और माँ सरस्वती को पीले फूल चढ़ाते हैं। ये रंग हमें बताता है कि अब आलस छोड़ो और नई उमंग के साथ कुछ नया सीखने में लग जाओ। यहाँ एक बहुत ही रोचक बात आपको बताती हूँ। क्या आप जानते हैं कि वसंत पंचमी का संबंध सिर्फ माँ सरस्वती से ही नहीं बल्कि प्रेम की देवता कामदेव से भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए वसंत का मोहल्ला बनाया था, ताकि सृष्टि में प्रेम और नई चेतना का संचार हो सके। इसीलिए कई जगहों पर इसे मदनो उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। वसंत पंचमी का नाम सुनते ही सबसे पहले स्कूल के वो दिन याद आते हैं। याद है ना आपको, जब हम सुबह जल्दी नहाकर पीले कपड़े पहनकर स्कूल जाते थे? उस दिन का सबसे अच्छा हिस्सा होता था अपनी किताबों को बैग से निकालकर माँ सरस्वती की मूर्ति के पास रखना। हमें लगता था कि आज किताबें माँ के पास रहेंगी तो शायद हमें सब कुछ जल्दी याद हो जाएगा। वो स्कूल की सजावट, फूलों की खुशबू और वो प्रार्थना, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। इस गाने के बिना वसंत पंचमी कभी पूरा नहीं लगता। आज भी जब ये गाना कहीं बजता है तो हमें अपने स्कूल की वो लाइनें याद आ जाती हैं जहां हम हाथ जोड़कर विद्या मांगते थे। एक और मजेदार फैक्ट बताती हूँ। क्या आपको पता है कि वसंत पंचमी पर पतंग उड़ाने की परंपरा सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि पंजाब और हरियाणा में इसे आजादी और नई उम्मीद का प्रतीक माना जाता है। वहीं सूफी संस्कृत में भी इसका गहरा नाता है। 13वीं सदी के मशहूर कवि अमीर खुसरो ने जब पहली बार हिंदू महिलाओं को पीले कपड़े पहनकर मंदिर जाते देखा तो वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के लिए वसंत के गीत लिखे। तब से दिल्ली की दरगाहों पर सूफी बसंत भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार की एक और खास बात है विद्यारंभ। हमारे यहाँ माना जाता है कि अगर किसी बच्चे की पढ़ाई शुरू करनी है तो वसंत पंचमी से अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता। इसे बहुत शुभ माना जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर जो भी टैलेंट है, चाहे वो गाना हो, लिखना हो या पेंटिंग, उसे बाहर निकालने का सही समय यही है। आर्ट ऑफ लिविंग के अनुसार ज्ञान की वो चीज है जो हमारे जीवन से अंधेरे को दूर करती है। तो दोस्तों, चाहे आज आप स्कूल से दूर हो या काम में बिजी हो, इस वसंत पंचमी पर अपनी पुरानी यादों को ताजा करें। अपनी अलमारी से कोई पुरानी किताब निकालें या कोई ऐसी चीज दोबारा शुरू करें जिसे आपने छोड़ दिया था। एक पेन उठाएं और कुछ नया लिखें। याद रखिएगा, पैसा और नाम तो आता जाता रहेगा, लेकिन जो ज्ञान आपको सिखाएगा वो हमेशा आपके पास रहेगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्राइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।